मेरे पापा दुनिया में नहीं है। पापा को गुंडा मार दिया। गुंडा मेरे को हिसाब चाहिए। इंसाफ चाहिए। पुलिस कर क्या रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 17 दिन आज हो गए हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। सब कुछ ऑन होते हुए भी मैं मेरे बच्चे क्या करेंगे? हमको कब कौन कमा के देगा? लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है और न इस क्षेत्र के व्यवसायियों को सुरक्षा दे पाई है। ये चीज आईजी से पूछिए, एसपी से पूछिए, डीएसपी से पूछिए, उन सबको वर्दी दिया गया। अब फोर्स से लेकर चलता है लंबा चौड़ा। वो लोग से पूछिए कि अपना जान बचाने के लिए पोस्ट पर बैठे हुए कि जनता के जान बचाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में गल्ला व्यवसायी नीलेश उर्फ राजा बाबू की हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक अपराधी की प्रशासन ने गिरफ्तारी कर ली। लेकिन उनके आगे दो अन्य अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही। इसी बीच भाजपा के नेता तारकिशोर प्रसाद भी उनके परिजन से मुलाकात की और शिवहर विधायक रमा देवी भी उनके परिजन से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने प्रशासन से बातचीत की और अविलंब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जो अन्य दो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी की मांग की। वही उनके परिजन को आश्वासन दिया गया है कि उनको सही से इंसाफ मिलेगा। वही प्रशासन को लेकर भी कई सारी गंभीर आरोप भी लगाए और बिहार सरकार के ऊपर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले सुनिए। पिछले महीने राजा बाबू नाम के एक नौजवान की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई। पिछली बार भी मैं आया था और पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों से भी बात हुई थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है और न इस क्षेत्र के व्यवसायियों को सुरक्षा दे पाई है। मुझे लगता है कि जो सरकार अभी चल रही है उसका सीधा असर पुलिस प्रशासन पर है और पुलिस बहुत स्पष्ट भी नहीं कर पा रही है कि अभी तक उसने क्या कदम उठाया। एक आरोपी को सर गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसके गोली से राजा बाबू से नौजवान की हत्या हुई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसका नाम भी पता है। न कोई कुर्की की कार्रवाई हुई, न किसी प्रकार से उन पर पुलिस का कोई दबाव बनाया गया। और पिछली बार भी जब मैं आया था तो उनके परिजनों ने बताया था कि उसका राजा बाबू का मोबाइल लंबे वक्त तक चालू था, लेकिन उस आधार पर पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचने में नहीं पहुंच पाई। या स्वीकारा है कि स्नैक के नशे में उसने गोली चलाई। नहीं, देखिए, इतने दिनों में तो पूरी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए, जबकि सीसीटीवी में सारी चीजें स्पष्ट तौर पर दिख रही है। इसके बावजूद भी अगर पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पुलिस प्रशासन के लिए और इस सरकार के लिए हो नहीं सकती है। डीजीपी शहर में रहते हैं, डीजीपी शहर में आने से 2 घंटा पहले गोलीबारी होती है। डीजीपी के शहर से नहीं, देखिए, होता क्या है ना कि इस सरकार के आने के बाद अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है और डीजीपी जिस शहर में उनका प्रवास हो उस दिन भी हत्या होती है, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस की शासन व्यवस्था कितनी लचर है। और यह सब सरकार का प्रभाव है, जो ऐसे अपराधी जिसको कि एनडीए की सरकार में हम सबों ने बिल के अंदर कर दिया था, वो सब बिल मिलाकर अब बाहर आ गए हैं। और मैं आज भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से और सभी शासन के अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के मामले में अविलंब गिरफ्तारी हो और अपराधी गिरफ्तार किए जाएं। जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा अविलंब मिलना चाहिए। और कहीं न कहीं आज उनकी आंखें सूनी हो चुकी है, उनके परिजनों की, उनकी पत्नी की आंखें सूनी हो चुकी है। वो इस इंतजार में है कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी। यह एक यक्ष प्रश्न इस सरकार में बनकर रह गया है। आने दीजिए। ज्यादा बढ़ गया है क्या? ये चीज आईजी से पूछिए, एसपी से पूछिए, डीएसपी से पूछिए, उन सबको वर्दी दिया गया। अब फोर्स से लेकर चलता है लंबा चौड़ा। वो लोग से पूछिए कि अपना जान बचाने के लिए पोस्ट पर बैठे हुए कि जनता के जान बचाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। वो लोग से जाकर पूछिएगा कि या नौकरी कर रहे हो, हम लोग के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो। जिस तरह से गोली चलाया, जिस तरह से फुटेज आया, जिस तरह से सीसीटीवी में आया, सब कुछ आ गया,
जब पकड़े भी हो तो उसको छोड़ दिया, ये कहाँ का नियम? उसको रखने में क्या हो रहा था? तुम्हारा खर्च बढ़ रहा था। लॉकअप में रखता, पूछता एक एक चीज कि तुम लोग कहाँ से आए हो। मुश्किल से 20-22 बरस का छोकरा लग रहा है, एकदम बुझा रहा है कि इतना ट्रेंड है कि आ रहा है, ले रहा है, पैसा ले रहा है, उसको धमका रहा है, उसके बाद गोली मार दे रहा है। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। हम लोग ये बोल के क्या करेंगे बाबू? कल होके चलाओगे, लेकिन जिसका ड्यूटी मिला है, हम लोग को तो ड्यूटी जो मिला है, आए हैं आंसू पोंछने, और वो महिला का जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक आदमी मारा और उसके घर परिवार सब बर्बाद होगा। कितना आदमी बर्बाद हुआ? यह दर्द उसको होना चाहिए जो इसके लिए ड्यूटी करने आया। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो चोर डकैत गोली मार और झपट्टा मार, ये सब बिजनेस हो गया। और बिजनेस इस तरह हुआ है, वो समझे जो वर्दी पहन के इसके लिए आया हुआ। इससे ज्यादा अब क्या कहेंगे? तकलीफ तो बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन हम लोग सुरक्षित लोगों को नहीं देख रहे हैं, इसकी चिंता है। क्या करेगा? मेरे पापा दुनिया में नहीं है। पापा को गुंडा मार दिया। गुंडा को पकड़िए, गुंडा को उसको पकड़ के लाइए, पकड़िए और उसको पकड़ के लाइए। लाइए। मेरे पापा कीजिएगा आप उनके साथ पकड़ के अगर दिया जाए आपको तो? अब मैं पापा के लिए मेरे को हिसाब चाहिए। इंसाफ चाहिए पापा इंसाफ के लिए। चाहिए। बोलो हाँ। पापा को मारने वाले की हिसाब चाहिए। और इसको पकड़ के लाओ मेरे सामने। मेरे क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम है, मैं पापा की बेटी हूँ ना, तो इसलिए। अपना और नाम मेरा नाम है माहिरा जायसवाल। नायरा जायसवाल। तो आपने सुना कि भाजपा के नेता तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि जो बिहार के प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर में कारण करे, जिसको लेकर यह आपराधिक मामला बढ़ते जा रहा है और प्रशासन इन्हें पकड़ने में नाकाम है। वही उन्होंने प्रशासन से बातचीत की और उन्हें कहा कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो, जिसको लेकर उनके परिजन को आश्वासन दिया है। वही मासूम बच्ची भी लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। और तो इसी तरह की खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।